नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:28 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सिद्धि योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। आज भी नक्षत्र से संबंधित चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 फरवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, केतु तुला में, बुध धनु, चंद्रमा धनु में, बुध मकर में, तो वहीं सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ में, देवगुरु और दैत्य गुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का आज भी चौथे दसवें का संबंध होने से गजकेसरी योग का निर्माण है। आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो गुरु की राशि में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र से चौथे दसवें का संबंध, केंद्र का संबंध बनाए हुए हैं। आज का ये दिन आपके लिए किस तरह का होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार का ही दिन है और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज से प्रारंभ कर सकती हैं, जिनके लिए कोई भी नया कार्य करना, कोई भी कार्य करना आज के लिए लाभप्रद है। और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज किसी भी तरह के नए कार्य को करने से बचना चाहिए, आज विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 22 फरवरी दिन बुधवार गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 11:51 से रात्रि 2:08 के बीच का मिल रहा है। तो वहीं नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, द्विरागमन, कोई नया रत्न और आभूषण धारण करना है तो उसका मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है तो उसका मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करानी है, ये सभी कार्य हो सकते हैं उस दिन प्रातः 7:34 से 9:02 तक, या फिर शाम को 7:22 से रात्रि 9:35 तक। ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कल मैंने देव गुरु बृहस्पति की चर्चा की थी और आज आपके सम्मुख दैत्य गुरु की चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली में ये दोनों ही ग्रह बेहद खास माने गए हैं। एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है। दोनों गुरु हैं। एक व्यक्ति को भोग की ओर ले जाता है और एक व्यक्ति के अंदर एक विवेक जागृत करता है, जिससे वो क्या सत्य है और क्या असत्य, इसको भली भांति समझ ले, अपने स्वरूप को पहचान ले। तो हैं दोनों गुरु ही, अलग अलग इनका स्वभाव है।
दैत्य गुरु, यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में दैत्य गुरु हो, लेकिन कहां, तो पुनर्वसु नक्षत्र में, एक राशि के निर्माण में 2.25 नक्षत्र लगे हुए हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र, ध्यान से सुनिएगा, पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, जिसमें 3 चरण मिथुन के और 1 चरण कर्क का भी आ जाता है, यानी 1 चरण उसका कर्क में चला जाता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हुए हैं, अथवा विशाखा नक्षत्र में यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हैं, गौर करिएगा, तुला राशि में 3 चरण और 1 चरण वृश्चिक में आ जाता है। विशाखा नक्षत्र या फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, कुंभ में 3 चरण और मीन का 1 चरण, तो मीन के 1 चरण में आप जानते ही हैं, वहां पर पहुंचते ही शुक्र उच्च के होंगे, लेकिन 3 चरण कुंभ का, ये तीनों गुरु के नक्षत्र हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों ही नक्षत्रों में एक चीज आप गौर करेंगे तो शुक्र की जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी, मिथुन में वो मृत आपको मिलेंगे, क्योंकि अंतिम चरण में होंगे तो मृत अवस्था में होंगे। इसके बाद यदि आप मिथुन के बाद तुला में भी देखते हैं तो मृत में ही आप पाएंगे, और कुंभ में भी अगर आप देख रहे हैं तो यहां भी ये जिस स्थिति में है मृत अवस्था में ही होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो ऐसा शुक्र अत्यंत बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मेरे जो पुराने दर्शक हैं, जिन्होंने राशि प्रभाव को और ग्रह के अस्त मृत प्रभाव को समझा है, उनको अब जरा मैं बताना चाहता हूं। मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि ग्रह न तो कभी अस्त होते हैं न मरते हैं, ये सारा खेल तत्व का है। ये तत्व को प्रदर्शित करने के लिए बताया गया है। मैंने कई बार ऐसे इस विषय को समझाया कि यदि किसी को तत्वतः इस चीज को समझने का प्रयत्न करना है तो जो जन्म कुंडली में ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, उससे संबंधित तत्व को यदि आप अपने अंदर जाकर के लैब में जांच करा करके देखेंगे तो वो तत्व कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है, खराब हुआ है, या उस तत्व में कुछ ना कुछ तो परेशानी अवश्य दिखाई पड़ जाएगी। शुक्र के बारे में आप जानते हैं, ये देव गुरु बृहस्पति, ये वाला सूत्र तो आपने हमेशा सुना है कि जितना वो अच्छा फल शनि की राशि में नहीं देते, जो कि उनकी मित्र राशि है, उससे कहीं अच्छा फल वो देव गुरु की राशि में देते हैं। ये तो आपने सुना है। धनु में वो बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, मीन में वो उच्च के ही हो जाते हैं। आज जो सूत्र आपको मैंने बताया, मिथुन इनके मित्र बुध की राशि है और 1 चरण कन्या कर्क का भी है, लेकिन वहां नक्षत्र गुरु का लगा हुआ है। गौर करिएगा, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। इन तीनों ही नक्षत्रों में जो कि गुरु के नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र तो ठीक इनकी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें पड़ जाती है, तो इन तीनों ही नक्षत्र में यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये शुक्र आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ हैं, चाहे आप किसी भी लग्न के हो। ये ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, जो कि आप कई लोगों के मन में उत्पन्न हो गया ये सवाल कि भाई मेरी कुंडली में तो अकारक है, तो अकारक है तब भी ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब हमें जरा जरूर समझना होगा कि भाई अच्छे कैसे हो सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में अकारक हैं तो मारक हैं, तो अच्छे कैसे हमारे लिए होंगे, इसको बस थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, ज्योतिष वेद का नेत्र है और ये मूल रूप से व्यक्ति के जीवन काल में भौतिक सुख नहीं वरन आध्यात्मिक सुख के विकास की ही चर्चा करता है। शुक्र जो भौतिक सुख देने वाले ही ग्रह हैं, यदि देव गुरु के नक्षत्र में हो तो लग्न चाहे कोई भी हो, वो जातक को सुख को देते हुए, सुख का भोग कराते हुए आध्यात्म की ओर ले जाएंगे, तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। जब व्यक्ति को सुख का भोग कराते हुए यदि आध्यात्म की ओर ले जाया जाए तो आपकी भी चाहते भी समझ लीजिए पूरी हो गई और जो आपको चाहिए था वो मिल ही गया। तो ये कराते हैं शुक्र। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, फलतः भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के द्वारा
लाभ का नया जरिया प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है, इस मामले में आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, बस इतना ध्यान रखिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे बड़ा मूल मंत्र रहेगा आपके लिए विपरीत का अपमान, और उसमें भी विशेष रूप से स्त्री वर्ग का अपमान, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए स्त्री वर्ग का अपमान न करें, इनके साथ अपना संतुलित व्यवहार करें, दिन बन जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यापार में प्रगति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, बस क्रोध नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का साथी आज आपके लिए सब कुछ, प्रेम संबंध में मजबूती। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। परंतु जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, खान पान पर ध्यान रखें, और पेट जन्य रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो भी अपना विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आज किसी मजबूर व्यक्ति की मदद अन्न से, कुछ खाने के लिए पैसा दीजिए या सुखाने दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी करने की सोचते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, खान पान पर नियंत्रण रखना है। आज प्राणायाम और व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मन को एकाग्र करना, हो सके तो थोड़ा ध्यान करना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा घूमने जाना ये बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर ईमानदारी बहुत जरूरी है। संयम के साथ काम करना ये भी बहुत जरूरी है। शाम होते होते कुछ ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न आपके सम्मुख होगी जो थोड़ा सा आपके लिए अलग हो, परेशानी खड़ी करने वाली हो। स्वास्थ्य में परेशानी मैं देख ही रहा हूं। कोई अचल संपत्ति खरीदने की कोशिश में है, लगे हुए हैं, जल्दबाजी मत करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापार में परेशानी है, जल्दबाजी न करें। जो कार्य अभी नहीं बन पा रहा है उसे छोड़ देने में भलाई है। और सबसे जरूरी बात, बिना सोचे समझे कोई बात इधर से उधर करना आज आपके लिए पक्ष में नहीं है। हालांकि जीवन साथी का स्वास्थ्य देखिएगा, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन को ठीक ही कहूंगा, नोक झोंक की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत, लगन, तभी आपकी शिक्षा में स्थायित्व आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जिन लोगों को मधुमेह का रोग है, उनको शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। आज कोई भी कार्य करिए माता पिता के आशीर्वाद से ही करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश जानकार की राय से करें ना करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक नहीं बहुत बढ़िया। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके सभी काम वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कदम बस आगे बढ़ाइए और अच्छे से विचार करके काम आपके बनते चले जाएंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन सभी काम आपके आसानी से बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोई अड़चन थी, वो दूर होगी। कोई नया व्यापारिक स्थल खरीदने की सोच रहे हैं, दिन आगे बढ़िए लेकर के, बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी, बस कदम आगे बढ़ाइए। लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी डील होने वाली है। पूर्व के किए आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। ऋण से ग्रसित थे तो मुक्ति मिलने वाली है। बिना विचारे किसी से बड़ा वादा मत करिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से पूरा सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सब कुछ आपके पक्ष में है। बस सामान्य रह करके पढ़ाई करिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर आज नियंत्रण रखिएगा। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। कर्क के जातकों को निवेश करना है तो जानकार की राय से करिएगा। और कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत करिए, सोच विचार करके करिए। यात्रा कर सकते हैं, दिन बहुत बढ़िया है। मित्र के कारण या विपरीत के कारण स्त्री वर्ग से आज विशेष रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। परंतु ये ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, कि आज आपकी परेशानी का और तनाव का कारण भी स्त्री वर्ग या विपरीत वर्ग ही बनने वाला है। मूलतः स्त्री वर्ग। स्त्रियों के लिए भी सेम बात है। तो ये दोनों ही परिस्थिति, अब ये तय आपको करना है कि वक्त के हिसाब से आपको इसको कैसे हैंडल करते हैं। बाकी आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है, पर लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। लाभ होगा, व्ययाधिक के भी
उसी तरह से है। प्रयास अगर आप करें तो यूं समझ लीजिए कि आपको आपके हर प्रयास में थोड़ी देर से ही सही सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही बढ़िया सफलतादायक है। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं, करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, पर जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी से आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी के मिजाज को लेकर के या जीवन साथी के क्रोध को लेकर के आज थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने में मदद मिल जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य रोग से आप परेशान, जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मंदिर में दही का दान करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के सहयोग से भाग्य आज आपका साथ देगा, या यूं कहिए कि प्रेमी का सहयोग ही भाग्य प्रदायक है। कार्यक्षेत्र में आपकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। दिन बढ़िया है। सुबह हर संभव कोशिश आपको करनी है और सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य आप अगर शुरू करते हैं तो उसमें आपको अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। वातावरण जहां भी रहेंगे सब कुछ आपके अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में यदि कार्य करते हैं तो बड़ा फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलना और अपनी गुप्त बात शेयर करना, ये आपको बड़ा नुकसान देगा। जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के यदि अनबन थी तो वो अनबन दूर होगी, समस्या दूर होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस मेहनत करिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल, पेट वगैरह का ध्यान रखिएगा। पेट में गैस व एसिडिटी, बाहर का भोजन अगर करते हैं, मसालेदार भोजन, तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी होगी। आज फल का दान देवी के मंदिर में करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऐसा वो प्रत्येक जगह जहां लोगों को आप प्रभावित अपने आप से करना चाहते हैं, ऐसे जगह पर जाना, अपनी बात रखना आपके पक्ष में है। लोग आपसे पूरी तरह से सहमत और प्रभावित होंगे। धन के मामले में भी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस दिन अच्छा है तो इस दिन का लाभ उठाइए। परिवार के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम आपने बना रखा है, जाइए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी और आप अपने मन की बात भी बिना हिचक सबसे कह सकते हैं। संकोच की तो आज कहीं आवश्यकता है ही नहीं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी विवाद या अड़चन था, उसका निपटारा होने का योग है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की सलाह के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन आपको फायदा दिलाने वाला होगा। और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल की यदि कोई समस्या है तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार न करिए जिससे दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी होता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा व्यवहार ठीक ठाक रखना होगा। विशेष करके मैं कहता रहा हूं, आज स्त्री वर्ग के कारण ही फायदा है, तो माता हो या स्त्री वर्ग, इनका सम्मान करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। परेशानी थी तो वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी थोड़ी ज्यादा होने वाली है, तो मन आपको पढ़ाई में किसी तरह से लगाना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। कई घर के आसपास आपको मदार का पौधा दिखाई पड़े तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए, फायदा इससे होगा। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। निवेश आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। दिन अच्छा है, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। आज कोई भी नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। समझ लीजिए, सोचे हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी में प्रमोशन या कोई ऐसे बढ़िया और ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम हैं, यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान निकलने वाला है। बस वही बात है कि बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से आपको बचनी चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति थी तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद मुझे दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां भी आज का दिन आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से अच्छा है। आज तुलसी जी की माला ले जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए।
तो इससे आपका दिन और ज्यादा सुखमय हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा ही है। निवेश तो आप करिए ही। वृश्चिक के जातकों को आज का दिन बड़ा फायदा देने वाला है। समझ लीजिए कि सोचे हुए कार्य केवल पूर्ण नहीं होंगे वरन वक्त से पहले पूर्ण होंगे। बल्कि मैं एक सलाह दूं कि कल करे सो आज कर। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, सारे काम आज कर सकते हैं, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। एक ही मूल मंत्र है, विनम्रता, सबके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार, इससे आपके ज्यादातर कार्य बनेंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। सिंगिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो समझ लिए कोई बड़ा ब्रेक आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। तो जितने भी टीचिंग के फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा खास दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा लाभ आपको होने वाला है। बस वाणी पर इस मामले में नियंत्रण रखिएगा कि कड़वाहट बस ना आए। सोच समझ करके बोलिए, प्रेम से बोलिए। आज तो बस प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्रेमी से सहयोग, जीवन साथी से सहयोग, धन संबंधी मामलों में भी सहयोग आज आपको मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और आज का काम आज ही बल्कि कल का काम भी आज। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में दिन अच्छा है। धन आगमन भी और धन संचयन भी। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से भी ग्रसित थे तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों को निवेश करने की सलाह नहीं देता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है कि सकारात्मक सोच बनाकर के ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर सावधानी जरूरी है। एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। मधुमेह की यदि आप रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। परेशानियां लगातार आएंगी, लेकिन आप प्रयत्न करते चलें तो खुद ब खुद रास्ते साफ होते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, आपकी चिंता दूर होगी। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपको वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए लाभप्रद कहूंगा। बस स्वास्थ्य का ख्याल बनाए रखिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। अति उतावलापन आपके लिए नुकसानदेह है। स्त्री वर्ग का सम्मान बहुत जरूरी है। स्त्री के कारण आज आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मान हानि की भी संभावना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उन्हें समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए थोड़ा सा चिंता लेकर के आ रहा है। समय को लेकर के थोड़ी परेशानी आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आपको रखना होगा। पेट दर्द या पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। बाहर का भोजन न करें। जरूरत पड़ने पर आज इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आज गोग्रास निकालें, इससे फायदा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी। जरूरत पड़ने पर अगर बाहर का भोजन करते भी हैं तब भी सादा भोजन ही करिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी उलझन जिसमें आप फंसे हुए थे, एकाएक उससे मुक्ति मिलेगी। आज चैन की सांस लेने वाले हैं। अगर प्रतिभा है आपके अंदर तो समझ लीजिए भरपूर अवसर मिलेंगे और इस अवसर का आपको लाभ उठाना होगा। एक के बाद एक बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं, उसका लाभ उठाइए। और छोटी मोटी रुकावटें तो जीवन में आती रहती हैं, वो हिस्सा है, उसकी चिंता मत करिए। समस्याएं आएंगी, आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। आने वाले दिनों की तैयारी करिए। दिन को और बेहतर बनाने की सोचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस अपने काम में पूरी तरह से रम जाना है, लग जाना है। लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। विपरीत का अपमान मत करिएगा। विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र व्यवहार एकदम मत करिएगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के योग हैं। धनागमन और धन संचयन दोनों दिख रहा है। खर्च भी होगा लेकिन वो अपने ऊपर होगा। उधार देना नहीं है, ले सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में तो दिन खैर अच्छा है ही। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कम मेहनत में अच्छे परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम मिलते दिख रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा। पेट के नीचे के हिस्सों में कुछ हद तक परेशानी आ सकती है। मधुमेह के रोगी हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जिनको नींद से संबंधित परेशानी है वो अपना ख्याल रखें। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए।
नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज मैरून है। और बात यदि कुंभ की करें तो दिन बहुत ही बढ़िया है, चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, बहुत अच्छा है। कल की अपेक्षा और बढ़िया है दिन, धनलाभ के योग बन रहे हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैसले हैं उसे आज आपको ले लेना चाहिए। यूं समझ लीजिए जो आप चाहते हैं वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मित्र की मदद से आज सफलता ही नहीं मिलेगी वरन करियर में बढ़िया ग्रोथ मिलने वाला है, आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं इंटरव्यू देने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, आपको सफलता मिलने वाली है। योग कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं कि सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं और सभी कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति बेहद आपके पक्ष में है। आय में वृद्धि के प्रबल योग, पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, समस्या थी, तो उसका आसानी से आपको हल मिलेगा। बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में जरा सचेत रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में इस बात को लेकर के सावधान रहना है कि जीवन साथी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग, जीवन साथी का अपमान नहीं होना चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाइए और किसी पुरानी बात को लेकर के यदि तनाव था, संबंध में परेशानी थी, तो उसे दूर करने का आज प्रयत्न करिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आलस से थकान से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर लाइट ब्लू है। और निवेश तो आप अवश्य ही करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो सफलता बाकियों की अपेक्षा कहीं बेहतर। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का। आय में वृद्धि के योग हैं, यूं समझ लिए फायदे की स्थिति बनी रहेगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन को आप बेहतर बना लेने वाले हैं और सभी कार्य आपके बेहतर ढंग से होंगे भी। कार्यस्थल पर भी देखें अगर आप तो उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। बल्कि अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था, जमीन इत्यादि कहीं देख रखा था, वो काम आपका बनने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी, कोई उलझन थी, तो समझ लीजिए वो उलझन दूर होगी। आज का काम आपको आज ही कर लेना है, कल पर मत टालिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से भी परेशान थे, जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी, लाभ के रास्ते बनेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को बेहद सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी से वाद विवाद न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जीवन साथी को आपके चलते मानसिक कष्ट न हो। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलता मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जितना हो सके और श्रेष्ठ मेहनत करनी चाहिए श्रेष्ठ परिणाम के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई चिंता थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। और आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।